नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं इस समय मैं हूं बलिया जिला। आपको बता दूं कि एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना जो आपको बता दूं किसी भी के बच्चे के जो बेटे बेटी हो, उसके माँ बाप का यही सपना होता है कि मैं अपने बेटे को और चाहे बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करके कुछ कामयाब बना दूं, कुछ सफलता इसे मिल जाए कि वो अपने जीवन में हर जगह सक्सेस रहे और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना है कि माँ बाप ने तो बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत बढ़िया से शिक्षक यानी कहिए तो टीचर बना दिया था। ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक घटना उसके साथ क्या घटी, आज उनके परिजन हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हम ललन गिरी हैं, प्रिया के बड़े पापा हैं। प्रिया हमारी भतीजी है और वो बीटीसी में 90% अंक मिला था। पढ़ने में टैलेंट थी, लेकिन वो पढ़ते समय जो है स्कूल के काम से जो वो एक पवन शर्मा है, सना पर अरविंद शर्मा, उसका खुशी कंप्यूटर दुकान है, वहाँ आते जाते जो है परिचय हो गया था। और 16 तारीख को जो है शाम को प्रिया गई ट्रेनिंग करने, वहाँ से डाइट पर गई। डाइट पर कब सीसीटीवी के वजह से, कैमरे की वजह से जब पता चला तो देखा गया, तो जो है उसमें पवन शर्मा और एक दो अन्य सहयोगी उसमें गए आए और प्रिया को जो है गला दबा करके मार करके और फांसी पर लटका दिए जो है। जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रिया गिरी को वो लोग क्यों मारेंगे, क्या इसके पहले क्या हुआ था? नहीं, ये लग रहा है हमको जो है, डिटेल तो हमको पूरा पता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि प्रिया से उसका बातचीत के जरिए वो संबंध था। वो जो है शादी वादी का झांसा दे करके और जो है उसको बकाया में लिया था। और 14 तारीख को सगाई करने के बाद वो हमारे भतीजे को फोन करके कहा कि इसको हटा लो, नहीं तो शादी में हमारे अरंगा डाल ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, हम इसको रास्ते से हटा देंगे। क्या ये सगाई जो किया है किसी और लड़की से, पवन शर्मा, आपके कहने का मतलब कि? हाँ, वो किसी और लड़की से जो है सगाई किया है और ये जो है उससे शादी करना चाहती थी और वो भी शादी का वादा किया था इससे। और आपके जो पवन शर्मा नाम बता रहे हैं, यानी पवन शर्मा और प्रिया गिरी पहले से इन लोगों का संबंध था और बातचीत करते थे? हाँ, बातचीत करते थे। अच्छा, ये परिवारजनों को, सभी लोगों को मालूम था ये बात? हाँ, हमको तो थोड़ा एक दिन पहले पता चला, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले पता चला। वो बता रहे हैं हमारे भतीजे की नहीं जो है 3-4 दिन सगाई के दिन पता चला, जब वो फोन किया बताया तो। तो जब आप लोगों के बात पता चली तो आप लोग तैयार थे कि हाँ चलो शादी कर देंगे तुम्हारी? हाँ, ये सक्षम परिवार है जो है, और दुनिया में ये हो रहा है जो है, मैंने ये कोई प्रतिबंधित नहीं है। और हमारी लड़की भतीजी टैलेंट थी पढ़ने लिखने में। शादी जो है किसी लड़के से यदि करती है तो उसके जिंदगी का निर्णय है, तो उसका अधिकार है जो है। वो बालिग थी, वो उसका कहना मानना ही जो है माँ बाप का और परिवार का फर्ज है ना। मैंने हम लोग जो है, आप लोग तैयार थे कि चलिए ठीक है पवन शर्मा से शादी हम कर देंगे? हाँ, लेकिन उसने ही धोखा दिया। और बाद में पता चल रहा है इस समय कि इस तरह की वो कई लड़कियों के साथ किया है जो है। अच्छा। लड़की को बेच भी दिया है, शादी का झांसा देकर इधर उधर कर दिया है। और तो ये ऐसा जो कांड किया है, तो इसके पहले क्या पुलिस प्रशासन एक्शन उसके खिलाफ नहीं, पुलिस प्रशासन जो है थाने पर मैटर इस समय पता चल रहा है कि गया है, तो पुलिस प्रशासन इधर उधर जो है दबाव में आकर के उसको छोड़ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कोई कार्रवाई की होती तो आज ऐसा घटना घटा ही नहीं होता। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब आपको ये खबर मिली कि इसके पूजा या प्रिया गिरी के साथ ऐसी घटना हो गई, क्या मतलब फोन द्वारा पता चला कि कहाँ से, कैसे पता चला? नहीं, हम ऑटो लेकर के आए रसना से पकवाइनर चौराहे पर, तो वही हमको मौखिक सूचना मिली कि एक लड़की जो है वहाँ फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। देखिए तो कौन है, आप ही के परिवार
का पता चल रहा कि वो लड़की है। हम वहाँ गए तो प्रशासन जो है गेट पर खड़ी थी, गए तो इंस्पेक्टर साहब आए और अधिकारी लोग आए तो हमको ले जाया गया और परिवार के हमारे लड़के भतीजे हमारे साथ पहुँचे तो वहाँ देखे तो जो है लाश टंगी थी, तो लाश के नीचे बगल में ब्लड मिला और खून मिला। अच्छा। और वहाँ सर जो है वो चढ़ने का कोई प्रशासन जो है, पुलिस चढ़ रही थी तो नहीं चढ़ पा रही थी, तो 2-3 पुलिस के सहयोग से जो है चढ़ा करके उस पर जो है लाश के पास तक जो है उसको खोला गया या काटा गया। तो हमारी भतीजी जो है, ये लोग कुछ भी किए हो, हाथ काटे हैं, गोर काटे हो या खुद काटी हो, ये तो हम देखे नहीं है सर, लेकिन बेहोशी की हालत में हो गई है। तो ये पहले ये बोले थे सगाई के 1-2 दिन पहले, हमारा भतीजा बता रहा है या तो ये लोग रास्ता से हटाने के लिए प्रिया को फांसी के फंदे पर लटका दिए। 2-3 लोग पहले से चेतावनी दिए थे क्या कि अगर हमारे रास्ते से नहीं जाएंगे तो हम इनको उनके साथ ऐसी घटना करेंगे? हाँ, वो लोग चेतावनी दिए थे जो है, फोन करके आपके परिजन बुला करके जो है कहे थे कि उसको मना लो। हमारी शादी में सगाई में अड़ंगा डाल रही थी, शादी में अड़ंगा डाल लीजिए, हम उसको नहीं यदि समझाओगे तो हम रास्ते से हटा देंगे। अच्छा, आप तो गए थे मौके पे, बता रहे हैं कि किस चीज में लटकाया गया था? वो जड़ था, एक पीपल या बरगद का जड़, वो शोर छेद करके निकला था और उसी में जो है, उसी हमारी भतीजी के ही दुपट्टे से पीछे से जो है उसका गर्दन बंधा हुआ था और जो है वो लटकी हुई थी। तो क्या लग रहा था आपको, देखने से क्या लग रहा था कि आत्महत्या है या कि हत्या? नहीं, हमको तो देखने से या जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे या और गांव सभा के या अन्य लोग थे तो कह रहे थे यही कि नहीं, इसको मार करके लटकाया गया है, इसको मुगा करके लटकाया गया है। अब तो कोई दोषी इसमें गिरफ्तार हुआ है? हाँ, पवन शर्मा सन आप अरविंद शर्मा जो मेन मुलजिम है वो गिरफ्तार है, उसके सहयोगी फरार है। तो और भी कोई वहाँ साबुत जैसे देखने को मिला था? हाँ, वहाँ आदित्य सीसीटीवी आदित्य कोचिंग है, वहाँ कंप्यूटर पढ़ाई होती है, वहाँ सीसीटीवी में ये जो है 12 बजे से जब लड़की गई है उसके 10-5 मिनट बाद से इन लोगों का आना जाना जो है, पवन शर्मा का किसी अपने उस साथी को 2-3 लोगों को लेकर के एक को गया है और लास्ट में जो है वो 3:28 पर शायद गया है कि 3:06 पर 3:28 पर लास्ट में एक लड़के को लेकर के लास्ट में गया है। इसके बाद वहाँ से फिर निकल आया। यानी सीसी कैमरा में रिकॉर्ड है? हाँ, रिकॉर्ड है। यही आपके कहने का मतलब? तो आप समय ये जानना चाहूंगा कि अभी तक पुलिस प्रशासन आप लोगों को क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस कह रही है कि नहीं, दोषी को कार्रवाई हो रही है, जरूर जो है दोषियों को सजा मिलेगा। आप लोगों की तरफ से क्या मांग है शासन प्रशासन से, क्या सजा? तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारी बेटी के साथ जो अन्याय किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, वो और लड़कियों के साथ भी ऐसी घटना बाद में पता चला है जो है माधोपुर पकवाइनर से यहाँ वहाँ से कि नहीं, इस तरह का वो बहुत हरकत करता है, बहुत लड़कियों के साथ किया है, तो उसका जो है सजा कड़ी से कड़ी मिलेगी। और हम हमारी बेटी बहन के साथ न और गांव घर के जितने लोगों के साथ कर रहा है या करेगा वो न करे, वो बने उसको रोका जाए, जो है प्रशासन शासन उसको रोके। और भी लोग हैं जो बात करने को करते हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक गिरी। जो यहाँ प्रिया गिरी के साथ जो घटना घटी, आप मतलब प्रिया गिरी क्या लगते हैं? भाई हैं। सब भाई हैं। अच्छा, ये इसके पहले जो बताया जा रहा है कि बातचीत होती थी पवन शर्मा से, आप कब से इस बात को जानते थे कि ये बातचीत हो रही है उन दोनों के बीच? हम सगाई वाले दिन हमको फोन करके किसी दूसरे के माध्यम से वो लड़का फोन करवाया कि तुम्हारी बहन हमको सगाई करने के लिए मना कर रही है। सगाई करने के लिए मना कर रही, तो हम अपने तरफ से उन दोनों उसको समझाने का प्रयास किए कि तुम उससे बात करते थे या कोई भी बात थी, तो आखिर अब जब तुम इमीडिएट सगाई कर रहे हो तो उसको समझाए होते, या अगर उस तरह की बात है तो अभी थोड़ा समय दो, या जो कह रही है उसकी बातों को सुनो, मानो, क्या कि तुम कुछ कहे होगे तभी तो तुम्हें मना कर रही है। अपने मन से तो मना, कोई अनजान आदमी को जाकर थोड़ी मना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं से वो उसको झांसा दे चुका था
झांसा दे चुका था शादी विवाह का लेकर, जो अच्छा जिसकी वजह से वो उसकी सगाई को मना कर रही थी और वो ना माना, और ना मानने की वजह से अपना सगाई कर लिया। और सगाई करने के बाद जो है वो उसके बाद भी वो नहीं मानी। तो आप मतलब ये जब बात आपको मिली खबर फोन के माध्यम से, तो आप क्या कहे उस पवन शर्मा को, क्या कहे आप? हम कहे कि तुम अपना जो जो भी अगर हम उससे ये कहे कि अगर तुम बात यहाँ तक पहुँचाओगे तभी तो वो मना कर रही है तुम्हें शादी के लिए, सगाई के लिए चाहे शादी के लिए। तो अच्छा, प्रिया गिरी जब बातचीत करते थे तो आप लोगों के परिजनों के जैसे आप लोगों के घर में चाहे किसी, चाहे औरत को, चाहे माँ को, चाहे भाभी को, चाहे बहन को, और भी तो ये बात बताई होगी कि मैं इससे बात करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, इसे बात आई थी? हमारे घर में खाली खाली रहता था, उसमें रहने वाले लोग मात्र 1-2 लोग हैं, तो हम लोगों को उस तरह का हम संज्ञान उस तरह से स्पष्टीकरण नहीं था। स्पष्टीकरण एक होता है ना, स्पष्टीकरण नहीं था कि नहीं इस तरह की 100% की नहीं हो। पवन शर्मा तो बता रहे हैं, तो वो पवन शर्मा आता था क्या घर पे भी आप लोगों नहीं के? नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात तो ऐसे नहीं थी। घर पे कोई तो नहीं। क्या लग रहा है आपको कि वो पवन शर्मा ही द्वारा हत्या है या कि आत्महत्या? हाँ, उसी के द्वारा हत्या है, क्योंकि जब सगाई वाले दिन, उसके सगाई वाले दिन जब वो हमसे दूसरे के माध्यम से फोन पर बताया इस तरह की बात कि नहीं वो सगाई के लिए मना कर रही है, और उसके बातों से साफ प्रतीत हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ करेगा। और करके दिखा दिया, आपका यही कहने का मतलब है। हम्म। आप इस समय शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे ऐसे लोगों के लिए? शासन प्रशासन से न्याय की मांग करेंगे कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी। और भी लोग हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र भारती है जी। और मेरी बिटिया थी। अच्छा अच्छा। घटना के 2 दिन पहले मेरे से बात हुआ था। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं प्रिया गिरी के? हाँ। तो आप घर ही पे रहते हैं कि कहीं नहीं, बाहर मैं हुआ? बाहर रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा अच्छा तो जी 2 दिन पहले मेरे से बात हुआ, तो उसने बोली कि मेरी लाइफ खराब कर दिया है, जी अपनी सगाई कर रही है, जी कर रहा है। जी। तो मेरे से बात किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं है, ये अभी रिलैक्स रहो, अब बात किया जाएगा बाद में। अभी तो लगन का सीजन है नहीं, लगन बनेगा 2-3 महीना बाद में, तो तब तक बात करते हैं। तो इसमें जो है वो पवन शर्मा ने मेरी बिटिया को मना कर दिया कि भाई तुमसे शादी नहीं करूँगा, और तुम जो है अपना जो है इसमें इंटरफेयर मत करो। वो नहीं मानी, हाइपर हो गई वो। अब वो जो है बिल्कुल उसको लगा कि हमारे जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा है। अब वो जो है इसी में कहा सुने में, अब वो स्कूल गई, वहाँ से डाइट के कैंपस में बुलाए होंगे, बुलाए होने के बाद बातचीत करके अब वो सुसाइड तो बनता ही नहीं है, और उसको जो है रास्ते से हटा दिए 2-3 लोगों ने मिल करके, और उसको जो है टांग दिए, हैंगिंग कर दिए। उसको जो है आत्महत्या का रूप दिया गया है। आत्महत्या वो कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे से बात हुआ था उससे। बहुत मजबूत लड़की थी, 90% लाई थी वो। अच्छा। और अभी जो है उसके पास बल्कि हमने लैपटॉप वगैरह भी दिया था अपना, जो है काफ़ी पढ़ने में ठीक थी। अच्छा, और जो है और उसके बाद जो है मतलब इतना डिसीजन गलत लेने वाली नहीं थी वो। उसने शादी के लिए बिल्कुल मेरे से भी बोली कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। आप राजी थे? मैं बोला ठीक है, अभी लगन तो है नहीं, लगन आने दो, 2-3 महीना के बाद ही लगन आएगा। हिंदू धर्म में 2-3 महीने बाद ही लगन चालू होता है। बोला चलो 2-3 महीने का टाइम तो है ना, फिर बात कर लेंगे उससे। तो जब शादी की बात आपकी बेटी प्रिया गिरी ने कहा, तो क्या आप पवन शर्मा से भी बातचीत कराई थी क्या आपकी बेटी? नहीं, मेरी उससे बात नहीं कराई थी, मेरे से बोली। मैं बोला कोई बात नहीं, अभी मैं दिल्ली में था, थोड़ा बिजी था, काम कंपनी के काम की वजह से। मैं बोला चलो फिर बाद में बात कर लेंगे उससे अपना, जो है जब तुम्हारा डिसीजन यही है कि उससे तुम करोगे। तो उसका उम्र 25 साल 25 ईयर्स था, तो मेरे को लगा कि अब इसको इंटरफेयर करने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं एग्री था। मैं बोला चलो ठीक है। ये अगर जब ये पवन शर्मा मतलब कहीं दूर का है कि अगले बगल का? वो है पकवाइनर में घर है, यही मार्केट है पकवाइनर, तो पकवाइनर का है वो। कैसे और पवन शर्मा कैसा व्यवहार का आदमी है? नहीं, पवन शर्मा से मैं मिला नहीं हूँ कभी। कुछ सुने में? सुने हैं, वो कई लड़कियों के साथ उसका जो है अफेयर था अपना, कई लड़कियों के साथ संबंध बना करके फिर हटा दिया उसको अपना, जो है कई बार पंचायत भी हुआ था, लेकिन कोई केस रजिस्टर उसके नाम से नहीं हुआ था, इसलिए जो है वो बाहर ही रह गया, कोई एक्शन गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने नहीं ली। तो देखिए, प्रशासन से ये उम्मीद है कि प्रशासन इसमें जांच करे, विवेचना अधिकारी जो भी हैं इसको जांच करें, जांच करके पता लगाएं। सच्चाई तो हम जानते हैं, पवन शर्मा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है अपना। जी। तो आप क्या मतलब ऐसे दोषी के लिए आप क्या सजा
मांगते हैं शासन प्रशासन सरकार हम से? चाहते हैं कि कानून के हिसाब से जो भी सख्त से सख्त सजा होवे, कानून अपने हिसाब से उसको सजा दे। हम यही चाहेंगे कानून से, और न्याय करे अपना जो है। कोई लिपापोती नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब कोई किसी के साथ भी लिपापोती करके किसी को सॉर्ट आउट करने की कोई वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इसको जो भी दोषी है उसको सजा मिले अपना। आप देख सकते हैं जो प्रिया गिरी के पिताजी हैं, इनका यही कहना है कि नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या है। क्योंकि ऐसे कुछ सबूत इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सीसी कैमरा में भी फोटोज आए हैं। और ये तो बहुत हरामी किस्म का आदमी है, लड़का है। उसको मतलब एक 10-12 लड़कियों को मतलब लेके मतलब बेच दिया। बेचने का ऐसा काम किया, 10-12 लड़कियों को बता रहे हैं आप, तो ऐसा जो करेगा उसके तो पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी, पुलिस को गिरफ्तार की होगी चाहे इस मामले में। पुलिस प्रशासन से वो पैसा वैसा दे के मतलब अपना बच जा रहा था। क्या इतना कैसे कह सकते हैं कि नहीं पैसा लेकर देगा? कई बार हुआ है, मतलब वो बता रहे हैं लोग, पकवाई नचट्टी पे भी बहुत लोग बता रहे हैं। अब नाम तो किसी का मैं नहीं जान रहा हूँ। तो आपको मतलब आपके बताने प्रिया गिरी जो बहन ही लगती थी आपकी, बहन तो उससे बातचीत होती थी, कुछ बताती थी आप लोग? बातचीत होती थी तो मतलब ऐसा कुछ मेरे से नहीं है अभी आज तक। ऐसा मतलब हंस खेल के अपना बिता लेती थी। और जिस दिन गई उस दिन भी सबका पैर रोज छू के गई। हमारी आजी हैं, आजी का भी पैर छुई, हमारे चाचा जी का भी पैर छुई। सबका पैर रोज छू के यहाँ अपना प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ ट्रेनिंग से मतलब यहाँ पढ़ाती थे नहर पे। और वहाँ से मतलब कैसे क्या हुआ है ये पता नहीं चला। आपको लोग क्या देखने से मतलब क्या लग रहा है कि आत्महत्या ही है कि हत्या? हत्या किया गया है सर, हत्या किया गया है। उसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमको प्रशासन से उम्मीद है। आप लोगों ने देखा जो अभी मैंने खबर दिखाने की कोशिश किया, ये जनपद बलिया की है, जो 16 जुलाई को घटना घटी थी, जो संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटकता जो मिला प्रिया गिरी का लाश, जो शव कहा जाए तो। लेकिन आज यहाँ खुलासा हुआ परिजनों द्वारा कि नहीं, उसकी आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है। परिवारजनों का, पिताजी का, चाचा का, उनके भाई का, सभी लोगों का मौके पर पहुंचे थे, देखे, और उन लोगों का आरोप है कि नहीं, हत्या की गई है। आगे आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।